राहुल गांधी के आगे झुका चुनाव आयोग, 474 राजनीतिक दलों के काट दिए नाम, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दोस्तों, यह लोकतंत्र है, यह बंद कमरे में खेला जा रहा कोई कारपोरेट गेम नहीं। एक तरफ राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग अचानक 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देता है और 359 को नोटिस थमा देता है। यह संयोग है या फिर सत्ता के गलियारों में सचमुच कोई विस्फोट होने वाला है? इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद अभी तक चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की। 474 दलों को बाहर का रास्ता दिखाना, वो भी एक झटके में, ये छोटा फैसला नहीं है। सबसे ज्यादा चोट उत्तर प्रदेश को लगी है। सवाल ये है कि जब इतने दल सालों से बेकार बैठे थे तो अब तक आयोग सो क्यों रहा था? क्या ये सफाई अभियान अचानक राहुल गांधी के बम की गूंज सुनते ही याद आया है? चुनाव आयोग पर लग रहे गंभीर आरोपों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें चुनाव आयोग की गाज उन राजनीतिक दलों पर गिरी है जिन्होंने चुनाव का खर्च ब्यौरा आदि नहीं दिया है। आयोग की यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत की गई है, जिसमें प्रावधान है कि यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 6 वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेता तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटाया जा सकता है। इस कदम के साथ पिछले 2 महीनों में कुल 808 RUPP को सूची से हटाया जा चुका है और जिसमें 9 अगस्त को हटाए गए 334 RUPP शामिल है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो किसी पटाखे जैसा नहीं, बल्कि यह सचमुच लोकतंत्र के माथे पर रखा बारूद है। कर्नाटक के अलंद में 6000 से ज्यादा वोटर नाम डिलीट करने का खेल पकड़ा गया। नकली नाम, फर्जी पते, एक ही वोटर के कई रजिस्ट्रेशन, यह किसी लोकल जुगाड़ की हरकत नहीं बल्कि बड़े नेटवर्क का खेल है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अब सोचने वाली बात है कि अगर यह आरोप सच है तो ईवीएम की बहस तो बच्चों का खेल निकली। असली जंग तो वोटर लिस्ट पर है, जहां नाम काटना और जोड़ना ही तय कर देता है कि जीत किसकी होगी। चुनाव आयोग कहता है कि यह दल 6 साल से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसीलिए इन्हें हटाया जा रहा है। ठीक है, नियम है, लेकिन सवाल यह है कि जब सालों से यह दल निष्क्रिय थे तब आयोग सोया क्यों रहा? खाते जमा न करने वाले दलों पर कार्रवाई अब क्यों हो रही है? जब राहुल गांधी खुलासा करने की धमकी दे रहे हैं, क्या ये सफाई अभियान सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का तरीका है? दूसरे चरण में हटाए गए RUPP की सर्वाधिक संख्या 121 उत्तर प्रदेश से है। वहीं तीसरे चरण के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई में भी सर्वाधिक 127 संख्या उत्तर प्रदेश से ही है। दूसरे चरण में ECI ने 359 अन्य RUPP की पहचान की है जो पिछले 3 वित्तीय वर्षों में अपने वार्षिक लेखा परीक्षित खाते जमा करने में विफल रहे हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन आवश्यक चुनाव व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं की। ये दल देश के 23 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इन दलों को हटाने से पहले निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन नोटिसों के जवाब में दलों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसने इस कार्रवाई को किसी के कहने या शिकायत के बाद नहीं शुरू किया है, बल्कि यह कार्रवाई 2019 से शुरू एक राष्ट्रव्यापी अभियान के बाद की गई है। अब सवाल यही है दोस्तों कि अगर किसी के कहने पर नहीं शुरू किया गया है तो फिर राहुल गांधी के बम फोड़ने के बाद ही क्यों किया गया? इस अभियान का उद्देश्य कहना है कि RUPP की पहचान करना और हटाना है जो निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहे।